कोशिश की जा रही है, उससे जुड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और अब हम बात करेंगे इंडिया 24/7 के माइलस्टोन की, जिसमें हम बात करेंगे देवराज के हौसले की। हम रोशनी की बेमिसाल जो मुद्दा रहा है रोशनी से जुड़ा, जिसको नूरजहां ने आगे बढ़ा, उसकी बात करेंगे। रुचि और विजया का एक नए सवेरे की बात करेंगे, और रोटी की गारंटी का मतलब क्यों अनाज बैंक है, उस पर विशेष पेशकश। एक साल बीतता है, नया साल आता है। पुराना साल यादें दे जाता है और नया साल उम्मीदें बांध देता है। ये हर साल होता है, मगर साल 2015 इस मायने में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि साल टीवी की दुनिया में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने न केवल टीवी देखने के मायने बदल दिए, बल्कि खबरों की दुनिया को सरोकारों से जोड़ा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सोच और विजन ने इंडिया 24/7 की नींव रखी। हम लोग इसके लिए आभारी हैं, पूरा मेरा न्यूज रूम और न्यूज टीम। और महज कुछ ही महीनों में आपके अपने चैनल ने उस मुकाम को छुआ है जो किसी के लिए भी सपने जैसा ही होता है। आपके सरोकारों से जुड़ा चैनल इंडिया 24/7 चमोली की दो बहनों की जिंदगी में रोशनी भरने में कामयाब रहा। तो आज के दिन सामाजिक स्वराज भी नहीं मिला लोगों को, आर्थिक भी नहीं मिला। तो ये अगर आप कर सकेंगे तो बड़ा अच्छा, एक देश की सेवा भी होगी और इसके आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आपकी रेटिंग जो गांव में है वो बढ़ेगी। आज अब तक जो गांव इग्नोर किए जा चुके थे, मैं समझता हूं कि ये इंडिया 24/7 जो है वो इस बात की एक दिशा देगा। और आप देखिए, आप जब कामयाब होंगे तो ऐसे आपके पीछे और लोग बहुत दौड़े। जी हाँ, इसी मार्गदर्शन और सोच के साथ हमने 24 अक्टूबर को अपने नए सफर की शुरुआत की थी, जब इंडिया 24/7 के तौर पर हम नए कलेवर और तेवर के साथ सामने आए। हमने खबरों को समझने का सलीका बदला, खबरों को दिखाने का तरीका बदला। हम भेड़ चाल में शामिल नहीं हुए, बल्कि वहां तक पहुंचे जो इलाके कैमरों की पहुंच से बेहद दूर थे। चैनल की लॉन्चिंग के साथ ही हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया देवराज का। दशकों से सूखे और बदहाली की मार झेल रहे बुंदेलखंड के बांदा जिले के किसान देवराज, जिनकी कहानी 30 सालों से गुमनामी के अंधेरे में गुम थी, जिनकी जिंदगी शायद ही कभी खबरों की सुर्खियां बन पाती, मगर सरोकार की पत्रकारिता में मील का पत्थर रखने की कोशिश हमने की। बांदा जिले के बबेरू गांव के रहने वाले हैं देवराज। बीते 30 सालों से इसी तरह एक पैर में बांस बांधकर एक पैर के सहारे खेती कर रहे थे देवराज। बुंदेलखंड के दूसरे किसानों की तरह ही देवराज की कहानी भी कुदरत बदहाली की कलम से लिखी थी। हादसे में पैर गंवा बैठे, साहूकार का कर्जा सिर पर था, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे पैसे को मोहताज थे देवराज, ऊपर से सूखे की मुसीबत। देवराज उस मनोदशा से गुजर रहे थे जिस हालत में अक्सर किसान खुदकुशी कर जाते हैं, मगर देवराज ने हिम्मत नहीं हारी। पैरों में बांस बांधा और सूखी जमीन पर हल लेकर उतर गए। हौसलों के आगे हालात से लड़ने का मादा दिखाया देवराज ने। वक्त बीतता रहा और जिंदगी गुजरती रही। हौसले की इस कहानी को हमने अपनी पहली कहानी बनाई। देवराज के बहाने पूरे बुंदेलखंड और विदर्भ की पड़ताल की, अन्नदाता की जिंदगी के हर पहलू को छुआ, और नतीजा ये हुआ कि हुक्मरानों की आंखें खुल गई। जैसी हालत देवराज की है, बुंदेलखंड के तकरीबन 70-80% किसानों की है। जो कर्जा लिया था वो चुक नहीं पा रहा है। साहूकार से, एक रिश्तेदार से ये इन्होंने कर्जा लिया था, और उस कर्जे को चुकाने के लिए आप देखिए किस मुश्किल में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। एक पैर में बांस बांधकर अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं ताकि उस कर्जे से मुक्ति मिल जाए। देवराज की कहानी देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवराज को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही शारीरिक मुश्किलों को कम करने का जरिया मिला। जयपुर फुट के जरिए आर्थिक मदद ने देवराज का कर्ज उतारा, तो नकली पैर के साथ अब वो बाकी की जिंदगी औरों की तरह काट पाएंगे। देवराज को सरकारी मदद मिली और हमें अपने मकसद को आगे बढ़ाने की प्रेरणा। इसी प्रेरणा के साथ
हम और उत्साह से आगे बढ़े और सरोकार से जुड़ी खबरों की तलाश हमें ले गई देहरादून, जहां से आए एक वीडियो ने हमें नई मुहिम का मौका दिया। देहरादून में बनी इस इमारत के दायरों से बाहर आया था एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। मूक बधिर संवासनिया इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मोबाइल के जरिए बनाए गए इस वीडियो से ये साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ न कुछ यहाँ गलत जरूर हो रहा है। संवासनियों के इशारे ये बता रहे थे कि जुल्म झेलते झेलते ये कितनी बेबस हो चुकी है। इंडिया 24/7 की टीम ने यह तय किया कि इस वीडियो का सच दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। हमारे रिपोर्टर ने इस खबर की पड़ताल करनी शुरू की, जिसके बाद एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसआईटी अपना होमवर्क कर चुकी है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और एसआईटी पुलिस जो है जल्द ही इस पूरे प्रकरण में जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनको हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जो की है, पूछताछ के बाद अब उनको उनकी गिरफ्तारी दिखा करके एक बड़ा खुलासा कर सकते। नारी निकेतन की एक और संवासनी की आज अब से कुछ समय पहले डेथ हो गई है। किस तरह से नारी निकेतन में संवासनियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि उनका गर्भपात कराया जा रहा है। जब इस मुद्दे को इंडिया 24/7 ने पुरजोर तरीके से उठाया था, तब जाकर के कुंभकर्ण नींद से शासन प्रशासन जागा था। इंडिया 24/7 की मुहिम चलती रही। हमने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से इस वीडियो का सच समझने की कोशिश की और जो सच बाहर आया उसने रोंगटे खड़े कर दिए। खुलासा हुआ कि इन बेजुबान लड़कियों के साथ बेइंतहा दरिंदगी हुई। इनके साथ न केवल रेप हुआ बल्कि जबरन अबॉर्शन तक कराया गया। खबरें सुर्खियां बनी तो उत्तराखंड सरकार ने भी जांच का ऐलान किया। जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि नारी निकेतन की विजिटर डायरी के पन्ने फटे हुए थे। इस मामले ने उत्तराखंड में सियासी घमासान भी खूब मचाया। आखिरकार पुलिस का शिकंजा कसा और गिरफ्तारियां शुरू हुई। नारी निकेतन कांड में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें नारी निकेतन की सुपरिटेंडेंट और प्रभारी सुपरिटेंडेंट भी शामिल है। जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस मामले में बेजुबान लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। इंडिया 24/7 अभी भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड से ही एक दूसरी कहानी भी सामने आई। अंधेरों में गुम 2 बहनों की कहानी। रुचि और विजया, जिनका वास्ता जब भी उजाले से पड़ा वो चीख पड़ी। अंधेरी कोठरी में जिंदगी के 5 साल काट दिए। गरीबी और बदहाली की मार झेलते झेलते इनके माँ बाप बेबस थे। इलाज कराने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही कोई सहारा। तिल तिल कर कट रही थी जिंदगी। यूँ लगता था जैसे इन दोनों बहनों की जिंदगी यूँ अंधेरे में ही कट जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। हमारे रिपोर्टर की नजर पड़ी इस बेबस परिवार पर। फिर क्या था, हमने ये तय कर लिया कि किसी भी तरह इन बहनों की जिंदगी का उजाला इन्हें वापस लौटाना है। शुरू हुई हमारी मुहिम। हमने इन बहनों की कहानी दिखाई, सरकार और सिस्टम से सवाल पूछा कि आखिर क्यों गरीबी किसी का गुनाह बने, आखिर क्यों सरकारी योजनाओं का फायदा किसी मजलूम को ना मिले। हमारी कोशिश रंग लाई। उत्तराखंड सरकार की आंखें खुली और शुरू हुआ मदद का सिलसिला। और हम अपने दर्शकों को इस मासूम इन दोनों बहनों की इस दास्ता को पहुंचा रहे थे ताकि लोग इस खबर को देखें, जिस खबर को हमने शुरू किया था इंडिया 24/7 ने, कि इन गांव में रहने वाली 2 बेटी जो बहनें हैं, इनके जीवन में जो अंधकार है उसको रोशन किया जा सके, इनका जीवन खुशहाल हो सके। जी हाँ, इन दोनों बेटियों के जीवन में उजाला हो सके। हम लगातार अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। इंडिया 24/7 की पहल के बाद न केवल पीड़ित परिवार की आस जगी है, बल्कि अब सरकार सहित कई जाने माने डॉक्टर्स और स्वयंसेवी संस्थाएं इन दोनों बहनों की मदद के लिए आगे आए हैं। इंडिया 24/7 की मुहिम के बाद चमोली की बहनों की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े। उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग ने पहल की। चमोली से इन दोनों बहनों को देहरादून लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है और इनकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उम्मीद है कि जल्द इन बहनों की जिंदगी का उजाला वापस लौट आएगा।
सरोकारों की पत्रकारिता का जो सफर हमने शुरू किया था, उसके पहले ही मोड़ पर कामयाबी की कई कहानियां लिख दी गई। मगर कहानियों की फहरिस्त सिर्फ इतनी भर नहीं है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे एक कोशिश दुनिया को बदल सकती है, कैसे इंडिया 24/7 ने 2015 में खबरों की परिभाषा और खबरों का दायरा दोनों बदल दिया। बने रहिए हमारे साथ। आपके सरोकारों से जुड़ा चैनल इंडिया 24/7। राजनीति के दांवपेच, हर दांव के पीछे बड़ा खेल, हर खेल में माहिर कुछ अलग किरदार, हर ट्रैक, हर ट्रम्प की होगी पूरी और पक्की पड़ताल। सियासत सिर्फ इंडिया 24/7 पर। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तो, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है। नहीं बस रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे। दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नया मसाला उन्हें पेट में टापा बांध दिलवाएगा। मसाले सच MDH। मोस्ट ट्रस्टेड मैट्रिमोनियल वेबसाइट रिश्तों का संसार.com। आज ही फ्री रजिस्ट्रेशन करें रिश्तों का संसार.com पर। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। एवरी मॉर्निंग नोवा दूध पियो पिलाओ, नोवा दूध हर बूंद में ताजगी, नोवा दूध। लाइफ बनाओ हेल्थी शार्पर स्ट्रॉन्गर नोवा दूध के साथ। क्या आज आपने नोवा दूध पिया? नोवा दूध राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, बसोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना। एक नेताजी रहने आए, कुछ महीनों बाद चले गए। और एक नेताजी रहने आए, कुछ सालों बाद चले गए। ऐसे ही नेताजी आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर नए इंडिगो फ्लोर पेंट का राज तो चलता ही रहेगा। इंडिगो फ्लोर पेंट सब कुछ सहे, सालों साल चले।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोसाइटी के रियल हीरोज की तलाश और सरोकार से जुड़ी खबरों को दिखाने की हमारी कोशिश ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में हमारी एक कहानी का जिक्र किया और इस कहानी के किरदार से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। ये कहानी थी कानपुर देहात की नूरजहां की कहानी। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नूरजहां का जिक्र किया उसकी कहानी सबसे पहले 24 नवंबर को हमने ही दिखाई थी। कानपुर देहात की रहने वाली नूरजहां, जिसने सोलर लैंप के जरिए 500 घरों को रोशन किया। बैरी दरियाओं गांव की रहने वाली नूरजहां ने गांव के 50 लोगों को सोलर लालटेन किराए पर देने की शुरुआत की थी। एक निजी संस्था की मदद ली और घर पर सोलर पैनल लगवाया, फिर शुरू कर दिया अपना काम। हर शाम गांव के लोग किराए पर लालटेन लेने आते और सुबह वापस कर जाते हैं। नूरजहां दिन भर इन लालटेन को चार्ज करती है। इस पूरे काम के बदले हर लालटेन की एवज में सिर्फ 100 रुपए प्रति माह की फीस लेती है। सालों से नूरजहां ने अपने पूरे गांव को रोशन करने का बेड़ा उठाया हुआ है। इस काम की बदौलत न केवल वो अपना परिवार पाल रही है, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी हुई है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमको अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये जो काम आप कर रही हैं उसके लिए उन्होंने आपकी सराहना की है। हाँ। क्या किस तरह से काम करती हैं ये बताइए। ये हम लाइट लगाया आएगा तो हम 100 रुपए महीने में हमको मिलते हैं, 2500 मिलते हैं महीने में सब लाइटों का, तो उसी से हम अपना खर्चा पानी चलाया रहते हैं। कहीं न कहीं खुद नूरजहां भी इस बात को मानती हैं कि इंडिया 24/7 की जो पहल थी वो एक अच्छी पहल है। नूरजहां की इस कहानी को देखने के बाद देश के प्रधानमंत्री तक ने इस कोशिश की तारीफ की। जाहिर है इसके बाद नूरजहां किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। नूरजहां के इस काम में और ज्यादा मदद करने के लिए कई हाथ आगे बढ़े हैं। सुदूर गांव की रहने वाली नूरजहां ने रोशनी का जो दिया अपनी छोटी सी कोशिश से जलाया है, वो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ चल रही बड़ी बड़ी कोशिशों से किसी भी मायने में कम नहीं। इंडिया 24/7 ने टीवी की दुनिया में पहली बार ऐसे कई प्रयोग किए जो बिल्कुल अलग थे। रियल हीरोज की तलाश में एक कहानी वाराणसी से भी सामने आई। धर्म की नगरी काशी में भूख के खिलाफ एक महा आंदोलन की तस्वीर दिखी। ये कहानी थी अनाज बैंक की। जी हाँ, चंद लोगों की कोशिशों ने गरीबों की मदद का एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जो बेहद अनोखा था। बिना किसी सरकारी मदद से शुरू हुए इस बैंक से लोगों को अनाज देने का काम शुरू हुआ है। बीएचयू के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव के प्रयास से शुरू हुआ ये बैंक बेहद ही अनूठे तरीके से चलता है। यहाँ सारा कामकाज सामान्य बैंकों की तरह ही होता है, बस लेन देन रुपए पैसे में नहीं, अनाज में होता है। दिलचस्प यह है कि इस बैंक में अनाज जमा करने वाले और अनाज निकालने वाले दोनों ही अलग अलग लोग होते हैं। बाकायदा इसके लिए कार्ड बनाए जाते हैं और अनाज का वितरण किया जाता है। ये एक देखिए, ये निकासी खाता विवरण पुस्तिका है, यानी वो जो कस्टमर जो निकासी खाता यहाँ खुलवा रहे हैं, जो प्रत्येक महीने यहाँ से अनाज निकाल कर ले जाते हैं बैंक से, उनका खाता है ये। और दूसरा ये आप देखिए जमा खाता विवरण पुस्तिका। इन दोनों के विषय में जरा बताइए। देखिए, जो जमा खाता विवरण पुस्तिका है, जमा करने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों से हमने अपील किया कि जिनका पेट भरा है वो दूसरों के पेट भरने के लिए एक एक मुट्ठी अनाज जमा करें। और जिन लोगों का पेट भरा था, हमने कहा कि आप अपने खाने में से जो अनाज आप खाते हैं उसमें से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी दूसरों के लिए निकाल दें। तो अब ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, पेट भरो आंदोलन, जो कि ये पूरी दुनिया का पहला आंदोलन है जो कि पेट भरने के बारे में सोच रहा है। तो जमा करने वाले बहुत सारे लोग आगे आए। उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम अपने यहाँ से जमा करेंगे। तो बैंक का नियम बनाया गया कि न्यूनतम 5 किलो अनाज से ही वो खाता खुलवा सकते हैं। इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, इसमें अनाज का सिर्फ लेन देन होता है। अनाज देते हैं और अनाज निकाला जाता है। तो भूख से लड़ने की ये लड़ाई वाराणसी से शुरू हुई है। पेट भरो आंदोलन इसका नाम दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों से प्रेरित है ये अनाज बैंक, और
हिंदू मुस्लिम एकता या सांप्रदायिक सौहार्द का इससे बेहतर और अनूठा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। इंडिया 24/7 पर अनाज बैंक की खबर दिखाए जाने के बाद जहां अनाज बैंक से जुड़ने वाले और योगदान करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, वहीं इस बैंक ने हमारी ही खबर पर नया इनिशिएटिव लिया। ये खबर थी ललितपुर जिले के कुछ इलाकों में घास की रोटी खाने की खबर। जिसे इंडिया 24/7 ने प्रमुखता से दिखाया था। वाराणसी के अनाज बैंक ने ये खबर देखने के बाद ऐलान किया है कि अब वो बैंक की ब्रांच ललितपुर में भी खोलेंगे। कहते हैं कुछ करने के लिए शुरुआत बेहद जरूरी होती है। वाराणसी के अनाज बैंक की अनूठी पहल को पहचान मिली तो इस बैंक ने अब दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। भूख के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन अब और बड़ा रुख अख्तियार करने जा रहा है। हम भी इस आंदोलन के हर कदम पर साथ खड़े हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं। सच्चा इंसान वो है जो दूसरों की भी चिंता करता है। महोबा का रोटी बैंक इसी की एक मिसाल है। 3 लोगों के जरिए शुरू की गई इस कोशिश में महोबा के 500 से ज्यादा लोगों का पेट भर रहा है। लोगों के सहयोग से चलने वाला यह अनोखा रोटी बैंक आपसी सहयोग की बेमिसाल कहानी कह रहा है। अजय जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है पूरा, और एक जोन में तकरीबन कितने वॉलंटियर्स जाते हैं कलेक्ट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने? अब तो सिस्टम चूंकि बन गया है कि हम लोग जाते हैं तुरंत ही रोटी मिल जाती है। शुरुआत में हम लोगों को थोड़ा सा लोगों को लगा कि क्या कहते हैं कैसे रोटी देंगे डेली और कैसे क्या कहते हैं आप लोग बांटेंगे। लेकिन आज के समय जब हम लोग रोटी लेने जाते हैं तो पहले से लोग तैयार रहते हैं और जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वो रोटी और सब्जी, 2 रोटी, किसी की कैपेसिटी 4 रोटी की है। लेना है वो चिन्हित है और जिनको देना है? जी हाँ, बिल्कुल। जो जिन घरों से हम लोग लेते हैं वो रेगुलर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि चिन्हित ही है और जान पहचान है। बहुत छोटी जगह है तो एक दूसरे को जानते भी बहुत अच्छे से। दिया जाता है वो भी चिन्हित? जी हाँ, वो भी अब चिन्हित हो गए हैं क्योंकि अब लगभग 8 महीने हो चुके हैं हम लोगों को, तो अब वो भी चिन्हित हो गए हैं। इंसान अगर लोगों की सेवा करना चाहे तो ये कतई जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ा आदमी हो, कोई नेता हो, कोई अफसर हो। अगर उसके अंदर सेवा का जज्बा है और साथ देने वाले कुछ लोग हैं तो वो ये काम आसानी से कर सकता है। कुछ इसी भावना के साथ महोबा के बुंदेली समाज ने कुछ गरीब जरूरतमंदों को शाम का खाना खिलाने का बीड़ा उठा रखा है और इसके लिए बाकायदा एक बैंक बनाया गया है। इस बैंक का नाम है रोटी बैंक। खबरों की दुनिया का कोई दायरा नहीं होता। खबर कहीं भी हो सकती है, बस नजर चाहिए कि उसे पहचान ले। सनसनी और चीख पुकार मचाने की परंपरा से अलग हटकर हमने इंडिया 24/7 के रूप में एक नई कोशिश की है। समाज के रियल हीरोज को पहचान दिलाई है और सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाया है। इस साल महज 2.5 महीने में ही हमने टीवी की दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हम वादा करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।